नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उदयपुर में आज से 3 दिनों की सौर भौतिकी कार्यशाला, देश भर के 75 सौर वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। जयपुर में आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की गई। और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन करेंगे। वे सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और यादगार सिक्का जारी करेंगे। वे जांच एजेंसी के ट्विटर हैंडल की भी शुरूआत करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के जरिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग सफलतापूर्वक कराने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसरो ने कल तड़के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने इसे टीम वर्क बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत पुनः उपयोग प्रक्षेपण यान बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। उदयपुर में आज से 3 दिनों की सौर भौतिकी कार्यशाला शुरू होगी। इसमें देश भर के 75 सौर वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। कार्यशाला का विषय बहुस्तरीय सौर परिघटनाएं, वर्तमान क्षमताएं और भावी चुनौतियां हैं। इसमें सूर्य की वर्तमान स्थिति और बदलाव पर गहन वैज्ञानिक चर्चा होगी। साथ ही आदित्य L1 सौर मिशन सहित भारत के भविष्य के सौर मिशनों पर एक विजन दस्तावेज तैयार होगा। कार्यशाला में युवा सौर शोधकर्ताओं को सौर भौतिकी के वरिष्ठ शोधकर्ताओं के साथ चर्चा करने का एक मंच भी मिलेगा, जो भविष्य के अनुसंधान लक्ष्यों के अनुरूप उनकी रुचि को उन्मुख करने में मददगार होगा। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर रमित भट्टाचार्य ने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व अंतरिक्ष सचिव पद्मश्री से सम्मानित A.S. किरण कुमार करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है आतंकवाद की चुनौती। 26 नवंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब केवल भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को हराना होगा। कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जयपुर में कल भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इसके साथ ही चुनावी वर्ष 2023 के लिए प्रदेश भर में चलाए जाने वाले आगामी अभियान और आंदोलनों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी शामिल हुए। इससे पहले कल भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई थी। इसमें राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डॉ सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी में 8 प्रवक्ता और 7 मीडिया पैनलिस्ट की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही 3 मीडिया कोऑर्डिनेटर के नामों की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस के 3 विधायकों और 2 बोर्ड के चेयरमैन को प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। कोटा में रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर कल सर्व समाज की बैठक हुई। इसमें सभी ने रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग की। साथ ही गैर राजनीतिक मंच का गठन किया गया। इस दौरान 6 अप्रैल को रामगंज मंडी बंद रखने का निर्णय भी लिया गया। वहीं अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का फैसला हुआ। आज महावीर जयंती है। प्रदेश में भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। टोंक में भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। करौली जिले के श्री महावीर जी में मुख्य मंदिर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वहां भर रहे मेले में विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 8 अप्रैल तक चलने वाले मेले में मुख्य आकर्षण भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा रहेगी। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के मौके पर आज श्री महावीर जी में देश भर से आए जैन धर्मावलंबियों के बीच दिन भर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वातावरण भक्ति में बना हुआ है। जन्मोत्सव के मौके पर भगवान महावीर की प्रतिमा को वेदी पर विराजित कर मंगल आरती के बाद पूजा अर्चना कर अभिषेक किया जाएगा। प्रातः प्रभात फेरी के पश्चात झंडारोहण और जल यात्रा के अलावा विद्यार्थियों को मोदक वितरण किया जाएगा। वहीं दोपहर में सामूहिक पूजन और कलश अभिषेक के अलावा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और विधवा महिलाओं को सिलाई वितरण के अलावा रात को सामूहिक आरती और राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। 8 अप्रैल तक चलने वाले महावीर जी मेले में मुख्य आकर्षण भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा रहेगी। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इससे पहले कल भी राज्य में कई स्थानों पर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा रैली निकाली गई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के संदेश को आत्मसात कर प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। श्री गहलोत ने कहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं प्राणी मात्र में नैतिकता और सदाचार का संचार करने वाली हैं। प्रदेश में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में कल पुलिस ने अजमेर उदयपुर रेंज के 4255 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में उदयपुर और अजमेर रेंज के जिलों में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें 4808 ठिकानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई में अजमेर रेंज पुलिस ने 2111 और उदयपुर रेंज पुलिस ने 2144 बदमाशों को पकड़ा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके साथ ही तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली और सीकर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कल कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में इसका असर देखा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उदयपुर में आज से 3 दिनों की सौर भौतिकी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के 75 सौर वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। जयपुर में आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की गई। और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।